नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज से हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का भूगोल से क्लास स्टार्ट करेंगे और भूगोल से क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग झारखंड का भौगोलिक परिचय से। झारखंड का भौगोलिक परिचय हम लोग सर्वप्रथम जानेंगे कि इसका परिचय क्या है। उसके बाद हम लोग नदी नाला झाड़ मिट्टी चट्टान सबसे हम लोग क्लास करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को परिचय जानना अति आवश्यक है। अगर मैं चाहता तो आप लोग को डायरेक्ट नदी से क्लास स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि वो भी भूगोल में ही आता है, ठीक ना। उसका भी कंटेंट मेरा रेडी है, नदी नाला पहाड़ पर्वत सब तैयार है। लेकिन मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले परिचय जानिए, परिचय के बाद आप लोग नदी नाला जानिए, ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, लगेगा कि हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं जैसे, ठीक ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं, उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सही वीडियो से आप लोग अपडेट हो जाइएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो झारखंड का भौगोलिक विस्तार जो है ये उत्तरी अक्षांश में 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक, और पूर्वी देशांतर है 83 डिग्री 19 मिनट, ऐसे होता है मिनट, 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 50 मिनट के मध्य है, ठीक ना। यह राज्य मतलब झारखंड राज्य के बारे में हो रहा है। यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध इस तरह से होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भारत है तो झारखंड भी भारत में बना है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है झारखंड, ठीक। और इस राज्य मतलब झारखंड राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया है। पहले तो झारखंड भी बिहार में ही था ना, तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो 46% भूभाग को अलग करके किया गया है, ठीक ना। ठीक है, कितना परसेंट? 46%। इसको याद रखिएगा आप लोग, 46%। देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड देश के कौन तरफ अवस्थित है? तो पूर्वी भाग में है। देखिए मैं बताता हूँ, भारत इस तरह नक्शा होता है, थोड़ा सा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर है झारखंड, ठीक। पूर्वी भाग हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यही ना होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो पूर्वी भाग में है झारखंड, ये क्लियर हो गया। झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटानागपुर पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। झारखंड प्रदेश में छोटानागपुर का पठार और संथाल परगना वन सम्मिलित है, ठीक ना। छोटानागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। जो छोटानागपुर जो क्षेत्र है, उत्तरी छोटानागपुर दक्षिण छोटानागपुर सब है ना, तो छोटानागपुर जो है झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरे सबसे बड़ा भाग है। अब देखते हैं झारखंड राज्य का विस्तार। ये तो हम लोग परिचय में भी देख लिए थे, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण मतलब बिहार से उड़ीसा, और पूरब से पश्चिम 463 मतलब पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़, ठीक। और राज्य का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, ये भी हम लोग देखे थे, फिर भी देख लेते हैं, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है, और जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42 ये किसके ये क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। और जनसंख्या में कितना है? 2.72। इसमें कंफ्यूज करता है, 2.42% देश का, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42 हो जाता है, 2.42, और 2.72 जो है ये जनसंख्या, याद रखिएगा। कम वाला जो है ये है क्षेत्रफल, और अधिक वाला 2.72 ये हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य देश का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। झारखंड की कुल जनसंख्या ये हम लोग देख लिए थे। झारखंड की कुल जनसंख्या जो है 3,29,88,134, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72 मैंने अभी तुरंत बताया। जनसंख्या की दृष्टि से देश का 14वां स्थान, ठीक ना। ये तो क्लास हो गया हम लोग का। और झारखंड राज्य की जो सीमाएं हैं 5 राज्यों से स्पर्श करती है, ये भी देख लिए हैं। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़, और पश्चिमी उत्तर में उत्तर प्रदेश है,
ठीक, ये देख लिए थे हम लोग, इसको क्लियर नहीं करेंगे। और झारखंड एक स्थलबद्ध मतलब लैंडलॉक्ड अथवा भू आवेष्टित राज्य है। आवेष्टित राज्य है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है? तो झारखंड जो है उसका जो भौगोलिक सीमा जो है वो समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, झारखंड का मतलब कोई भी छोर में समुद्र स्पर्श नहीं ना होता है, उसी के बारे में बोल रहा है कि झारखंड एक स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड अथवा भू आवेष्टित राज्य है। ठीक, मतलब अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, इसी को बता रहा है। भारत देश के अन्य स्थलबद्ध राज्य भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश नहीं टच करता है, छत्तीसगढ़ भी नहीं टच करता है समुद्र से, और हरियाणा भी टच नहीं करता है। अब देखते हैं कर्क रेखा जो झारखंड से गुजरती है वो कौन कौन जिला से। कल एक जन पूछ रहा था हमसे कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो बोला कांके, तो कांके से तो गुजरती है, प्लस और भी जिला है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक ना, चलिए देखते हैं। कर्क रेखा झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, एकदम बीच से। ये राज्य के लातेहार नेतरहाट से, ठीक ना, और लोहरदगा जो किसको प्रखंड यहाँ से, गुमला से, रांची, कांके और मांझी से तथा रामगढ़ गोला से गुजरती है। तो 5 जिले जो हो गए इसमें, किससे किससे, लातेहार से, लोहरदगा से, गुमला से, रांची से और रामगढ़ से। ठीक ना, 5 जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से। झारखंड का आकार कैसा है, आकृति कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ठीक ना, चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। ये सब चीज़ इसमें पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से क्लास करेंगे। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक ना, राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब पश्चिम दिशा में है। राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब पश्चिम दिशा में है। सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम एकमात्र ऐसा है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक, और छोटा नागपुर पठार का ऊंचा स्थान कौन क्षेत्र है, पाट क्षेत्र, जिसको पाट भी कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग विस्तार देखेंगे आगे, इसका कितना ऊंचाई है। जो इधर का जो रांची और हजारीबाग को जो पठार है उससे कितना ऊंचा है पाट क्षेत्र नेतरहाट साइड है। ठीक ना, नेतरहाट साइड है, तो उसको हम लोग देखेंगे बहुत विस्तार से है इसके आगे, तो उसका ऊंचाई कितना है, प्रथम चक्र में कितना उठा, सेकेंड में कितना उठा, थर्ड में कितना उठा, उसको भी हम लोग देखेंगे। पाट क्षेत्र कहलाता है सबसे ऊंचा भाग, तथा यहाँ वनों मतलब वन ज़्यादा है, वन और आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। वन क्षेत्र है। ठीक ना, ये पाट क्षेत्र जो है काफ़ी वन नदी नाला है, और इसमें आदिम जनजातियों की बहुलता मतलब आदिम जनजाति ज़्यादा इसमें मिलता है, आदिम जनजाति लोग ज़्यादा इसमें निवास करता है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, इसकी ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर है। ठीक है, और इसको समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, किसको, पारसनाथ पहाड़। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती है। ठीक है, सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती है तथा गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती है और बरसात के दिनों में बाढ़ आता है। झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं जो झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, बहुत सारे बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। इस सब के बारे में हम लोग करेंगे आगे, जलप्रपात पढ़ेंगे, गर्म जलकुंड पढ़ेंगे, सब पढ़ना है आगे। ठीक है, ये तो परिचय है। ठीक है, और झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है तथा इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखा, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। और जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक ना, चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है, अपशिष्ट प्रकार की है। ठीक है, अवशिष्ट प्रकार की है। चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी है, अवशिष्ट प्रकार की है। कैसी है, अवशिष्ट प्रकार की, याद रखिएगा।
इसको देखेंगे अभी। झारखंड के कुल भूभाग के, झारखंड का जो भूभाग है तो कुल भूभाग के 29.62% वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भाग पर वन पाए जाते हैं। मतलब झारखंड का जो कुल भूभाग है उसका 29.62% पर वन पाए जाते हैं, ठीक ना। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 178.01 मिलियन है, जो 652.70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। यह देश के कुल कार्बन स्टॉक का 2.50% है। इसको याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में और बोलता है कि सिलेबस से बाहर दे दिया। ये सब क्लास होता है, कहीं कहीं कोई कोई इंस्टीट्यूट में होता है, कोई कोई इंस्टीट्यूट नहीं कराता है, ठीक है, इतना डीपली नहीं कराता है। तो यही सबसे कहीं पूछ देता है। अगर पूछ देगा कि कुल कार्बन स्टॉक का मतलब झारखंड में जो कार्बन स्टॉक कितना परसेंट है, तो 2.50% है, ठीक। पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण, पठारी क्षेत्र किसको बोलते हैं, जहाँ पहाड़ वहाड़ है, ठीक ना, उसी को पठार बोलते हैं। तो इस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इस राज्य में विभिन्न सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही है। बहुत सी सिंचाई योजनाएं हैं, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में, राज्य में जो संचालित है बहुउद्देशीय, मतलब बहुउद्देश्य करने का मतलब एक से अधिक उद्देश्य के लिए जो नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जाती है उसी को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। और जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखने में ही लग रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10-10 जिले स्पर्श करती है। मतलब बिहार को भी झारखंड का 10 जिला स्पर्श करता है और पश्चिम बंगाल को भी, ठीक है, दोनों में 10-10 जिला टच करती है। इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन जिला टच करती है, बिहार से कौन कौन जिला और पश्चिम बंगाल से कौन कौन जिला। और जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करने वाला राज्य की मात्र एकमात्र जिला है, और कौन है, गढ़वा, ठीक है, गढ़वा जिला जो है यूपी को टच करता है। और गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से स्पर्श करती है। एक ऐसा जिला गढ़वा है जो 3 राज्यों को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश को भी करती है, छत्तीसगढ़ को भी करती है और बिहार को भी स्पर्श करती है। और कोई कोई ऐसे भी जिले हैं जो कोई भी राज्य को टच नहीं करती है, और खुट्टी है और लोहरदगा है, ठीक है, ये कोई भी राज्य को टच नहीं करता है, बीच में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे और सबसे बड़े जिले। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7,224 वर्ग किलोमीटर है। और सेकेंड स्थान में गुमला आ जाता है, थर्ड में रांची आ जाता है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो रामगढ़ है। इसको हम लोग बार बार क्लास किए, पिछला क्लास में मैं बताया हूँ इसके बारे में। सेकेंड में लोहरदगा है और थर्ड में पाकुड़ है। अब चलिए देखते हैं, मैंने बताया कि बिहार से 10 जिला टच करता है और पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला टच करता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से भी सबको देखेंगे हम लोग अभी। चलिए, पड़ोसी राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले, ठीक है। तो बिहार राज्य को टच करता है कौन कौन जिला है, गढ़वा टच करता है, पलामू टच करता है, चतरा टच करता है, हजारीबाग टच करता है, कोडरमा टच करता है, गिरिडीह टच करता है, देवघर टच करता है, दुमका टच करता है, गोड्डा टच करता है और साहेबगंज टच करते हैं। 10 जिले बिहार को टच करते हैं। मतलब बिहार की सीमा तरफ है तो बिहार को ही टच करेगा ना, उड़ीसा को नहीं ना करेगा। अब चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल की सीमा से भी 10 जिला झारखंड के टच करते हैं। कौन कौन है, साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, सरायकेला खरसावां है और पूर्वी सिंहभूम। ये 10 जिले किसको टच करते हैं, पश्चिम बंगाल को। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल को भी 10 और बिहार को भी 10 जिला टच करता है, ठीक ना। और उड़ीसा को 4 जिला टच करता है। कौन कौन है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ये 4 जिले उड़ीसा की सीमा को टच करते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी 4, छत्तीसगढ़ में सिमडेगा टच करता है छत्तीसगढ़ को, गुमला, लातेहार और गढ़वा, दोनों में 4-4 और दोनों में 10-10।
और यूपी को तो आप जान ही रहे हैं कि वो गढ़वा टच करता है, ठीक ना। तो चलिए, झारखंड का जो भौगोलिक परिचय था वो ख़त्म हो गया। इतना ही क्लास था भौगोलिक परिचय में। इसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना, झारखंड की भूगर्भिक संरचना देखेंगे, ठीक है। जो भी क्लास से नहीं जोड़े हैं अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए, ठीक है। क्लास एकदम कंटिन्यू चलेगा झारखंड जीके का और नागपुरी का। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, जय हिंद।